अच्छा सेवा दल से भी जुड़ा हुआ हूँ, बजरंग दल से भी जुड़ा हूँ, समाज सेवा कार्य भी करता हूँ। तो जो आपका लव अफेयर है ये क्या है जिसके चलते आपकी ये हालत? जी ऐसा है कि मेरी शॉप है मेरी मोबाइल की, जिसमें क्या है 2019 में गुंजन नाम की महिला से मेरा संपर्क हुआ था। वो मेरी शॉप पर ही आई थी खुद। तो उन्होंने बोला कि इस काम से रिलेटिव, सीएससी काम से रिलेटिव और किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो तो तुरंत आप हमें कॉल करके बताना, हम आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी के चलते चलते तो उससे भी मेरी अच्छी खासी यारी दोस्ती हो गई, तो मिलना जुलना भी हो गया। तो उसको मतलब इतना कुछ हो गया कि वो मेरे ऊपर शादी बनाने के लिए दबाव बनाती रही कि मुझे, जो निम्ने नाम का व्यक्ति था जिससे इसकी शादी हो रखी थी, तो वो कह रही थी कि उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू अपने बच्चों को साथ रख, मुझे भी अपने साथ रख, ठीक है, तू 3 दिन मेरे पास रहे, 3 दिन उसके पास रहे। तो ये मामला करीब 1 साल से चल रहा था ये वाला, तो कि मुझे शादी का जो सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर बनाया जा रहा था, जिसके मेरे पास सारे प्रूफ हैं मेरे पास। तो ये बात आपके घर में पता थी लोगों को? जी घर में मेरी वाइफ को पता थी, अभी पता चली थी करीब 1.5-2 महीने पहले ही, क्योंकि 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक गुंजन ने मुझे अपने पास ही रखा था, डरा धमका के कि तू समाज सेवा कार्य करता है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी समाज में तेरी बेइज्जती करवा दूंगी, तू कहीं का नहीं रहेगा, तेरे ऊपर झूठे केस मुकदमे दर्ज करवा दूंगी और तेरा पैसे का जो भी लेन देन है सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, या तो तू प्यार से मुझसे शादी कर ले। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है। रात को 3 बजे गुंजन महिला, तो करीब कितने 7 सालों से आपका प्रेम प्रसंग जारी? हाँ जी 7 सालों से चल रहा है जी। उसके घर वालों को कोई आपत्ति? किसके? गुंजन के? जी गुंजन के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। गुंजन ने कई बार अपनी मम्मी को भी फ़ोन करके बोला है, मेरे सामने बोला है कि शादी करूँगी तो गुंजन से करूँगी, वो गुलशन से करूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। उसके भी मेरे पास प्रूफ है, जो अपनी मम्मी को रोज़ बोलती थी वो कि शादी तो मैं गुलशन से ही करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। ये अभी फ़िलहाल गुंजन अपने माता पिता के साथ रहती है या अलग रहती थी? अलग रहती है जी, NIT 2 में रहती है, एक सरदार जी का मकान है, वहाँ पर रेंट पर रहती है। हाँ जी। घटना कब की है, क्या हुआ उस दिन? वही 29 की घटना है, हाँ 3रा महीना, हाँ जी, रात की करीब 10:15 बजे के आसपास की। 9:30 बजे मैं घर गया था। पहले गुंजन ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं घर गया, मैंने उसको बोला गुंजन को कि भाई तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्या वजह है? तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि तुम्हारा जो भी कुछ लेन देन है, जो भी कुछ है, मैं मम्मी पापा को बुला रही हूँ। उसने अपने मम्मी पापा को बुलाया, उसके बाद इन्होंने मुझे अपने अंदर कमरे में बंद करके पहले मेरे साथ मार पिटाई करी। वहाँ से मैं निकल के समाज के डर की वजह से मैंने कोई शोर शराबा नहीं करा, मैंने 112 पे भी कॉल करी थी, इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया उस वक्त। फिर दोबारा जब 15-20 मिनट के बाद जब मैं दोबारा वहाँ पर गया मेरे फ़ोन लेने के लिए, इतने में वहाँ पर जब मैं फ़ोन लेके मैं ज़बरदस्ती उनसे फ़ोन भी ले आया उनसे छीन के अपना, फिर मैं वहाँ से निकल आया। 10-15 मिनट के बाद दोबारा इसके भाई की कॉल आती है कि भाई आ जाओ, घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा के निपटा लेंगे। मैं विश्वास पर चले गया, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने पहले से ही मतलब मेरे साथ ये सब करने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। क्या हुआ उस समय? उस समय जी मेरे ऊपर सबसे पहले अमन ने पिस्टल लगाई थी, ठीक है, जिसकी वीडियो पुलिस वालों के पास है। अमन इसका भाई है गुंजन का, सबसे पहले पिस्टल लगाई है, जिसमें एक अमन है, एक कमल मन्नू है, एक हन्नी है और एक गुंजन है, गुंजन की मम्मी है और एक गुंजन के पापा हैं राकेश। इन सब लोगों ने, और भी 4-5 लोग हैं, इन सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट करी है। जिन लोगों के नाम नहीं जानता हूँ उन लोगों को मैं शकल से अच्छी तरह भली भांति जानता हूँ। पैसे का लेन देन भी बता रहे हैं? जी पैसे का लेन देन था, पैसे मांगने के चक्कर में ही तो ये सब हुआ है। पैसा मांगना और शादी ना करना, ये इसलिए मेरे साथ ये सब किया गया है। पैसा जी मेरे कमेटी से, मेरे कमेटी के पैसे थे, मैंने मकान लेने के लिए मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। 7.5 लाख 2 बार दिए थे, 6.5 लाख रुपये एक बार दिए थे, ठीक है, 3 बार इसको मैंने पैसे दिए थे मेरे। अच्छा खासा मेरा बिजनेस है, कोई गिरा हुआ नहीं है ना कि कोई ये कह सकता है कि भाई इतने पैसे इसके पास कहाँ से आएंगे। अच्छा खासा मेरा बिजनेस है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ITR भी भरता हूँ और सारा इनकम टैक्स भरता हूँ, सब कुछ भरता हूँ मैं।